नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। मध्य प्रदेश की पहली अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन धार शहर के भारतीय खेल प्राधिकरण में आयोजित किया जा रहा है। इसमें इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों के 60,000 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें प्रतिदिन इंदौर उज्जैन संभाग के तकरीबन 6,000 युवा इस रैली में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। इस रैली में फिजिकल फिटनेस के अलावा मेडिकल टेस्ट भी युवा दे रहे हैं। इस परीक्षा में पास होने वाले युवाओं के लिए अगले टेस्ट के लिए मऊ में एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात युवाओं को आर्मी में भर्ती दी जाएगी। आज जनरल ऑफिसर कमांडिंग ए.के. दास धार पहुंचे, मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से रूबरू होने पर धार जिला प्रशासन एवं पुलिस कप्तान के द्वारा की गई व्यवस्थाओं की तारीफ कर कहा कि यहां पर सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं की गई है। यहां पर आयोजित अग्निवीर रैली में जो प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं वह राष्ट्रीय स्तर के इंतजाम है। उन्होंने यहां अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने वाले युवाओं की फिटनेस को लेकर भी फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि फिजिकल टेस्ट पास कर चुके युवाओं से बातचीत की है। कई युवा 1.5 साल से अधिक समय से अग्निवीर में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो युवा इस बार सफल नहीं हो पाए वह अपनी कमियों को दूर करें, फिर तैयारी करें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं, बिचौलियों और दलालों से संपर्क करने की बजाय मेहनत पर विश्वास करें। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। 14 जून 1986 में 11वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में कमीशन। Very good to see. Aye, please come. They all want a photo. You are wonderful, young people like you and drive. And I was speaking to the media first, and I said that the people like you who support us like this, it's a very good example of this thing. So I can only do this country and policies. Very good, very good. Should stay like that. So on behalf of India, happy to see you sometime. Of course, he is the station commander. अग्निवीर की नियुक्तियाँ चल रही है। तकरीबन 60,000 जो लोग हैं अग्निवीर बनने के लिए दौड़ में शामिल हो रहे हैं। कितने लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा? हाँ, तो सबसे पहले मैं आप सभी से कुछ जय हिंद कहना चाहूँगा पूरे हमारे रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की टीम की तरफ से। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर तकरीबन 60,000 कैंडिडेट्स यहाँ पर रैली के लिए आए हैं। भारतीय सेना में जो रैली या जो एक रिक्रूटमेंट का तरीका है वो एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पूर्ण तरह से विकसित तरीका है, जिसमें कोशिश किया बल्कि एक रिक्वायरमेंट है कि सबसे फिटेस्ट कैंडिडेट जो है वो भारतीय सेना का हिस्सा बने। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फ़िज़िकल टेस्ट के एक श्रेणी से गुजरना पड़ता है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, क्योंकि आपको मेडिकल या आपकी शारीरिक क्षमता इसलिए डिपेंड करती है कि आपको देश के किसी भी कोने में या विदेश में भी तैनात किया जा सकता है। और उसके बाद एक लिखित परीक्षा होती है, क्योंकि अभी जो सेना है वो सेना एक आधुनिक सेना बनने के कगार पर है, तो उसको एक पढ़ा लिखा सैनिक भी चाहिए। इस प्रक्रिया के गुजरने के बाद फिर एक मेरिट बनता है और मेरिट के हिसाब से फिर हम सारे कैंडिडेट्स को अपने जहाँ पर उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो अगर ये आप मान के चलें कि जो सिस्टम है वो उसका सिंपल तरीका ये है कि जो सबसे फिटेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा वो भर्ती होगा। तो अगर कहा जाए कि किसी एक रैली से कहीं से कम भी होता है, कहीं पर ज़्यादा भी होता है, क्योंकि वो क्षमता पर डिपेंड करता है। हाँ, इसके अलावा कुछ सहूलियत ज़रूर दी जाती है। जैसे हमारे एनसीसी के सर्टिफिकेट जो हैं, जो एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे ए सर्टिफिकेट हो या बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट हो। जैसे सी सर्टिफिकेट जो कि बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, लेकिन ये बात है कि उसको फिज़िकली भी फिट होना चाहिए, मेडिकली भी फिट होना चाहिए। तो ये अभी जो प्रक्रिया है इसमें मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें देखकर ये लगता है कि इनमें बहुत ही फ़िट कैंडिडेट्स हैं। ख़ास तौर पर फ़िज़िकल फ़िटनेस में बहुत अच्छा मुझे लगता है कि ये इस क्षेत्र के जो युवा हैं फ़िज़िकली बहुत फ़िट हैं, क्योंकि मैं उनको अभी देख कर आया हूँ। मैं इससे पहले OTA चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई का 1.5 साल कमांडेंट रहा हूँ और वहाँ पर मेरे पास ऑफिसर कैडेट्स मेल और वुमेन कैडेट्स भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। उनको भी मैं फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स देखता था। अगर मैं उनको अभी इस वक्त कंपेयर करूँ, उनकी तुलना करूँ, तो इनको मैं बहुत ऊंचा पाता हूं। तो मुझे ये कहते हुए खुशी है कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स इस रैली से हमारी भारतीय सेना में शामिल होंगे। इसका आंकड़ा मिल सकता कितने अभी तक हुए? इसका आंकड़ा इसलिए मिलना मुश्किल है क्योंकि अभी रिटर्न की प्रक्रिया नहीं हुई है। क्योंकि जो मेन आपका है अभी रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो
अक्टूबर में है, अक्टूबर में रिटन एग्ज़ामिनेशन है इनका, जो कि मऊ में ही होगा, और वहाँ से फिर सही आंकड़े मिलेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसे आज तकरीबन 250 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फ़िज़िकल स्टैंडर्ड पास किया है, उसमें से तकरीबन 200 तो मेडिकली पास हो जाएंगे। और अब उन पर डिपेंड करता है कि अब वो रिटन में, क्योंकि समय भी है और तैयारी भी की हुई, ऐसा नहीं है कि उन्होंने तैयारी नहीं की है, वो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, अभी तैयारी करें और उस रिटन में जितना ज़्यादा उसके बाद जो मेरिट बनता है। बट मेरा ये देखकर लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस रैली से ये अच्छे कामयाब और फिज़िकली फ़िट युवा हैं और वो भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। सर, फर्जी दस्तावेज लगा के या इस तरह से जो स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचते हैं अग्निवीर बनने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज है? बिचौलिए दलाल के चंगुल में फंसे, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो भर्ती की प्रक्रिया है, ये अपने आप में इतनी पारदर्शी और साफ़ सुथरी है कि इसमें कोई भी स्कोप, जो टीम आई है हर जगह क्षेत्रों से आई है। मतलब कि जैसे आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मऊ है, वो उसको इसकी जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन जो उसकी जांच प्रक्रिया करने के लिए टीम पूरे क्षेत्र से आई है और हर एक को अलग अलग चीज़ों को जांच करने का मौका दिया जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल चेक लगाए जाते हैं ताकि कोई भी इसमें गड़बड़ ना हो सके। दूसरी बात, जहाँ तक ये बीच बीच में कभी कभी सुनने को आता है कि कुछ जांच प्रक्रिया में कुछ लोग ऐसी झूठी बातें फैलाते हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब तो ये साबित हो चुका है और बार बार साबित हो चुका है कि भारतीय सेना की जो चयन प्रक्रिया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ तक फर्जी कैंडिडेट्स की बात है, अगेन अभी भारत सरकार ने जो आधार की प्रणाली चलाई है वो अपने आप में एक बहुत अनूठा एक प्रयास है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आधार के से ही साफ़ हो जाती हैं। और जहाँ तक शिक्षा, उसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात है कैंडिडेट की, आपके जो मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड का अधिकारी बैठा हुआ है, वो हर सर्टिफिकेट को चेक करता है और मेरे सामने ही उन्होंने एक दिखाया जो कि वो फर्जी था। वो कैसे पकड़ा गया? क्योंकि उसमें 3-4 जगह पर फ़र्क नज़र आ रहा था, फ़ोटो में भी फ़र्क नज़र आ रहा था, और जब उन्होंने अपने सिस्टम से चेक किया तो गलत पाया, किसी लड़की का था वो। तो ये जो प्रक्रिया है इतनी अच्छी है, तो आप इसको मान के चलिए। और आपके माध्यम से मैं ये भी बात पहुंचाना चाहूँगा कि इट इज़ एब्सोल्युटली अ फेयर सिस्टम, एंड ये बात मान के चलिए, बस आपको मेहनत करनी है। वो ये बातें तभी ख्याल में आती हैं उन्हीं आदमियों के जिसको शायद अपने ऊपर भरोसा नहीं है। और मैं अपने युवाओं को आज जो मैंने देखा है, मुझे पूरा यकीन है ये फिज़िकली फ़िट और मेंटली रोबस्ट टफ़ कैंडिडेट्स हैं, मेहनत करेंगे, ज़रूर सफल होंगे। इसमें पोस्ट की समय सीमा कितनी पोस्ट रहेगी कि अनलिमिटेड पोस्ट है? ये अनलिमिटेड पोस्ट तो नहीं होती, आप तो जानते हैं कि पोस्ट की संख्या लिमिट होती है, लेकिन ये भी मान के चलिए कि कुछ कैंडिडेट्स के लिए शायद ये पहला मौका है। अभी उम्र 23 साल तक है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं और आगे भी उनको मौका मिलता रहेगा। तो ये एक तो मैं जब ये देखता हूँ कि शायद जो कुछ कैंडिडेट जो फिज़िकल उतने फिट नहीं थे, जो आज शायद छट गए हों, लेकिन वो एक सबक लेके जा रहे हैं, वो एक लेसन लेके जा रहे हैं और अगली प्रक्रिया के लिए पूरी तैयारी करके आएंगे। जो फिट हुए हैं शायद इन्होंने मेहनत ज़्यादा की है। कुछ कैंडिडेट से मैंने पूछा कि आप कितने साल से या कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे थे? कईयों ने बताया मैं 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये बताता है कितनी लगन है हमारे युवाओं में, और इसी बात का हमें गर्व है। थैंक यू सो मच।